आपके विधायक से संबंध कैसे? बड़े अच्छे हमारे रिश्ते थे, लेकिन एमएलए होने के बाद उनके रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई। अब उनके पीछे उनका क्या एक कहावत है कि जाकी धन धरती हरी ताय ने कीजिए संग, जो संग राखे बने तो कर राखो पंग। देखो, मुड़ जाती जिधर जवानी है इतिहास उधर मुड़ जाता है। तो युवाओं को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। बड़े बड़े दुनिया का इतिहास अगर देख लो, जब कभी लोकतंत्र पर कुठाराघात हुआ है दुनिया के अंदर, नौजवान सड़कों पर आया है। 95 में हम जिला पंचायत के मेंबर हो गए थे और फिर 2000 में हम ब्लॉक प्रमुख हो गए। 2015 तक लगातार 3 टर्न ब्लॉक प्रमुख रेउसा ब्लॉक के रहे। 2007 में हम विधानसभा चुनाव लड़े बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पे। अच्छा, हम भी 60 प्लस हो गए और अब नहीं लड़ेंगे तो फिर कब लड़ेंगे। हमने भी सोचा कि चलो जनता कह रही है तो हमने भी जी। मैंने तो कहा कि भैया भारतीय जनता पार्टी में हूँ और भारतीय जनता पार्टी ने हमको जो ब्लॉक प्रमुख नहीं लड़ाया तो असेंबली कैसे लड़ाएगी। अंक गणित जब बैठ जाएगी तो बहुत बड़ा महारथी भी अखाड़े के अंदर चित्त हो जाता है जब दांव लग जाता है। और आप चाहे कितने अच्छे वर्कर हो, लेकिन अगर अंक गणित आपका साथ नहीं देगी तो चुनाव निकाल पाना बहुत कठिन काम होता है। जिसका कोई जनता से सरोकार नहीं था वो भी लोग एमएलए बन गए, लेकिन नेता वो नहीं बन पाए। एमएलए होना और नेता होना दो अलग अलग विषय हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीटीवी न्यूज और मैं हूं विपिन राजवंशी। आज बात करेंगे सीतापुर के एक ऐसे शख्स से जो 2027 से पहले चर्चा में है। आपको बता दें कि नाम है उनका चंद्र कुमार मिश्रा बापू, जो सेवता विधानसभा के रहने वाले हैं और पूर्व में विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। 2027 से पहले चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि वो 2027 विधानसभा में चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं और हम बातचीत करेंगे आज कई सवालों को लेकर, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आपको, बीटीवी चैनल को शुक्रिया। क्या तैयारी है आपको 2027 को लेकर, क्योंकि आप लोगों के बीच जा रहे हैं? बेसिकली हमारी कोई तैयारी निजी नहीं है जी। एक लंबे अरसे से हम सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हैं। 95 में हम जिला पंचायत के मेंबर हो गए थे और फिर 2000 में हम ब्लॉक प्रमुख हो गए। 2015 तक लगातार 3 टर्न ब्लॉक प्रमुख रेउसा ब्लॉक के रहे। 2007 में हम विधानसभा चुनाव लड़े बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पे। अनुभव नहीं था या कुछ और भी कारण कह लो, तो बहुत चंद वोटों से हमको लक्ष्य तक हम पहुंच नहीं पाए। बीच में एक लंबा विराम हो गया। अब हमारे यहाँ का जो जनमानस है, विशेष तौर से पिछड़े वर्ग के लोग, अनुसूचित वर्ग के लोग और जो हमारे समाज के लोग हैं, उनका ये हमारे ऊपर दबाव है कि अब आपको ये चुनाव लड़ना चाहिए। ये चुनाव लड़ने के लिए हमारे ऊपर दबाव है। तो मैंने तो कहा कि भैया भारतीय जनता पार्टी में हूँ और भारतीय जनता पार्टी ने हमको जो ब्लॉक प्रमुख नहीं लड़ाया तो असेंबली कैसे लड़ाएगी। दूसरी पार्टी में अभी हम हैं नहीं, तो दूसरी पार्टी हमारे नाम पर विचार क्यों करेगी। और नंबर 2 बात यह है कि जो विधायक हमारे यहाँ का है, इसमें वो धन बल में बहुत ताकतवर है। इस नाते मैंने कहा कि भैया हम पैसे से भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। इन सब बातों के बावजूद भी जनता ने दबाव बनाना शुरू किया कि आप धन की चिंता न करो, न बाहुबल की चिंता करो, आपको ये चुनाव लड़ना है। अच्छा, हम भी 60 प्लस हो गए और अब नहीं लड़ेंगे तो फिर कब लड़ेंगे। हमने भी सोचा कि चलो जनता कह रही है तो हमने भी जी। एकदम हमारा जनसंपर्क, लोगों के यहाँ आना जाना, सुख में दुख में, सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कामों में, शैक्षणिक कामों में भागीदारी हमेशा रहती है, निरंतर रहती है। लेकिन इधर मैंने थोड़ी सक्रियता और बढ़ाई है। तो चुनाव हम नहीं, हमारा चुनाव हमारे यहाँ का जनमानस लड़ रहा है। जब आप चुनाव लड़े थे 2007 में,
बिहटा विधानसभा थी, आज सेवता हो गई है। 2027 के सेवता विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारी चल रही है और जनता के बीच आप मुख्य एजेंडा क्या होगा आपका? देखो, मुख्य एजेंडा हमारे विधानसभा का तैयारी के सिलसिले में हमारा 399 बूथ है हमारी विधानसभा सेवता में। 100% बूथों में मैं जाति गणना करा रहा हूँ। हमारा अभियान चल रहा है तो लगभग 70% के ऊपर काम पूरा हो चुका है। उसी के साथ साथ हमारा 1 बूथ और 20 यूथ का गठन चल रहा है। इन सब तैयारियों के साथ साथ जातीय आधार पर हम लोगों की सूची बना रहे हैं विभिन्न संवर्गों में, कि जैसे आप पासी समाज है, चौहान समाज है, निषाद समाज है। इस तरह से जो विभिन्न समाज के जो पिछड़े वर्ग की जातियां हैं उनके लोगों की हम लिस्ट तैयार कर रहे हैं, वो भी जो अपने समर्थक हैं। और फिर लिस्ट तैयार करने के बाद अलग अलग लोगों के समूहों में मिल करके सबको काम का बंटवारा करेंगे और बूथवार लोगों का हम कार्य का विभाजन करेंगे। सर, आप 3 बार ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, उस अनुभव का सेवता विधानसभा के विकास में कैसे 3 उपयोग? बार हम ब्लॉक प्रमुख रहे। एक लंबा कार्यकाल होता है 15 वर्ष का, तो उस हमारे कार्यकाल के अंदर कभी किसी प्रधान को विकास खंड में कमीशन देने का विधान नहीं था। हमारा तो उधर रुखा ही नहीं था, और जब हम सख्त थे तो हमारे विभाग का जो हमारा वीडियो होते थे उन्होंने कभी साहस नहीं जुटाया कि प्रधानों से कोई पैसे की वसूली की जाए। बैठक हर वीकली हम करते थे और बैठक में वीडियो हमारे साइड में बैठता था। हम ही बैठक के कर्मचारियों की और एक एक बिंदु पर एजेंडा पर हम चर्चा करके विकास की चर्चा करते थे। और स्पष्टता हम मीटिंग में कह देते थे कि कोई पैसे की डिमांड करे आप हमारे संज्ञान में लाइए, और आपकी शिकायत हमारे तक नहीं आनी चाहिए। शिकायत आएगी तो सारी दुर्गति तुम्हारी हम कर देंगे, तो ये ध्यान रखो। बाकी भय मुक्त होकर के अच्छे तरीके से काम करो। मान लीजिए हम 2000 से लगातार बीडीसी का चुनाव लड़ रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख होते रहे, तो स्वाभाविक है कि हमारे यहाँ इस समय 142 बीडीसी है। तो 142 बीडीसी, 142 प्रधान, 98 गांव सभाएं प्रधान, तो इतने सब नेताओं से उनको जोड़िए 4-5 टर्न के लगातार लोगों को, तो एक लंबी संख्या नेतृत्व की हमारे पास हो जाती है, जो हमसे सीधे जुड़े थे, आज भी भावनाओं से जुड़े हैं। इस दुनिया में जो हमसे जुड़े थे लोग इस दुनिया में नहीं है, तो उनके बच्चों को, या उनके नहीं बच्चे हैं तो उनके पोतों तक, उनकी पत्नी को, सबकी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना, संपर्क में रहना, उनके सुख दुख में भागीदारी करना, ये हमारे वर्किंग का पार्ट है। सर, आपने शिक्षा के क्षेत्र में कई विद्यालय स्थापित किए हैं। आज की शिक्षा व्यवस्था को लेकर आपकी सोच क्या है? शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में हमने काम किया। 4 इंटर कॉलेज हमने बनाए, और इस विधानसभा के चारों कोने में एक मैंने कॉलेज अपने शाहपुर में बनाया, एक कॉलेज मैंने अपने गांव माता पिता के नाम पर बनाया, एक कॉलेज हमने थान गांव के पास बनाया, एक कॉलेज रसूलपुर में बनाया। 4 दिशाओं में ऐसी जगह मैंने शिक्षा की ज्योत जलाने का काम किया जहां पर शिक्षा का प्रतिशत बहुत ही कम था, और लोगों में जब शिक्षा नहीं होती है ना, तो अशिक्षा ही अंधकार है, और जब अंधकार होता है तो भ्रम रूपी भूत प्रकट होता है। तो मैंने शिक्षा रूपी ज्योत जला करके जो क्षेत्र के अंदर भ्रम रूपी भूत था उसको मिटाने का काम किया है। विशेष तौर से जो बालिकाएं हैं उनको अगर लोकल अवसर नहीं मिलता है तो बाहर उनके माँ बाप पढ़ा नहीं पाते हैं, तो उन बालिकाओं के लिए एक वरदान साबित हुआ। और जो निराश्रित बालिकाएं और बालक हैं उनको मैं निःशुल्क शिक्षा देता हूँ, शिक्षण शुल्क से भी उनको मुक्त करता हूँ। तमाम बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ड्रेस नहीं होती है, कभी को इतने गरीब बच्चे आ जाते हैं जिनके पास सिलेबस नहीं होता है, तो ये सब व्यवस्था हम अपने संसाधनों से कराने का काम, जो हमारी शक्ति सामर्थ्य और हमारी आर्थिक स्थिति है उसके आधार पर करने का काम करते हैं। शिक्षा में आज के और तब के युग में देखो, पहले शिक्षा होती थी सर्वांगीण, उतने अंतर है जैसे आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में अंतर है, उतने आज की शिक्षा में बेसिक अंतर है।
पहले की शिक्षा सर्वांगीण होती थी, संपूर्ण मानव का निर्माण करने का काम उस शिक्षा में होता था। अब तो आपके मार्क्स कैसे बढ़े इसकी चिंता सिलेबस में है, और इसकी चिंता हमारा सबका स्टाफ कर रहा है। बच्चों में संपूर्ण शिक्षा का समावेश करके एक संपूर्ण मानव तैयार करके शिक्षा कॉलेजों से निकाला जाए, ये लक्ष्य नहीं रहेगा। पहले जब बच्चे को अभिभावक प्रवेश देने जाते थे तब उनका लक्ष्य होता था कि मानव का निर्माण, यानी इंसान और इंसानियत उनको मिले, ये भाव था। अब बच्चे को जो भी प्रवेश देने जाता है वो उसी दिन सोच लेता है बच्चा हमारा इंजीनियर बने, बच्चा हमारा डॉक्टर बने, हमारा बच्चा आईएएस बने, पीसीएस बने, दरोगा बने, इंसान बने, मानव बने। ये भाव लेकर के अब कोई कॉलेज को नहीं जा रहा है। 2007 में आपने बसपा विधानसभा चुनाव लड़ा था, उस चुनाव से आपको सीख क्या मिली? मैंने तो जो अनुभव किया, अपने उस कम उम्र थी उस समय 2007 और 27 में 20 साल का अंतर हो गया। तब के लोगों में विचारधारा में और पैटर्न में बड़ा अंतर आ गया है। सीख हर काम में इंसान को मिलती है, जीवन भर मिलती है, मृत्यु के दिन तक इंसान सीखता है, वही जिंदा इंसान है। तो सीख मैंने उस चुनाव से भी लिया था। अनुभव की कमी थी और कुछ और कॉन्फिडेंस भी था। इस नाते हम जीत कर चुनाव हार गए थे। चुनाव देखो बेसिकली एक अंक गणित है। अंक गणित जब बैठ जाएगी तो बहुत बड़ा महारथी भी अखाड़े के अंदर चित्त हो जाता है जब दांव लग जाता है। और आप चाहे जितने अच्छे वर्कर हो, लेकिन अगर अंक गणित आपका साथ नहीं देगी तो चुनाव निकाल पाना बहुत कठिन काम होता है। ये मैंने सीखा है और मैंने ये अपने जीवन के अंदर मूल मंत्र बनाया कि जिससे रिश्ते बनाओ उससे रिश्ते निभाओ। देखिए, समाज के अंदर दो प्रकार के रिश्ते होते हैं। एक रिश्ता होता है दिली और एक रिश्ता होता है दिमागी। आज के युग में लोग दिली रिश्ता किसी से कायम नहीं करते, दिमागी रिश्ता कायम करते हैं। दिमागी रिश्ता स्वार्थ की बुनियाद पर टिका होता है। आपका हमसे स्वार्थ है, रिश्ता जुड़ा, स्वार्थ सिद्ध हुआ या नहीं सिद्ध हुआ, रिश्ता खत्म हो गया। इस समय आप भाजपा में हैं, लेकिन आपने कहा कि जिस पार्टी से टिकट मिलेगा उसी से चुनाव लड़ेंगे। क्या विचारधारा से ज्यादा जनता की सेवा आपके लिए महत्वपूर्ण है? देखो, विधायक बनना हमारे बहुत बड़ा, हमारे लिए कोई अचीवमेंट नहीं है। विधायक एक्सीडेंटल लोग बन जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का दौर था जिसको बाहरी को मिल गया, जिसका कोई जनता से सरोकार नहीं था, वो भी लोग एमएलए बन गए, लेकिन नेता वो नहीं बन पाए। एमएलए होना और नेता होना दो अलग अलग विषय हैं। तो जनता में जो स्थायी रूप से रहेगा, हर जात धर्म मजहब से जिसके रिश्ते होंगे, जो गरीब कमजोर मजलूम बेकारी बेबसी लाचारी और गुर्बत की जिंदगी जीने वाला इंसान जो गांव के अंदर है, उसके जो आंसू पोंछता रहेगा निरंतर, वही नेता बन पाता है। एमएलए बनने से कोई नेता नहीं होता। सेवता विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या आप किसे मानते हैं? सड़क, रोजगार, शिक्षा? सबसे बड़ी उच्च शिक्षा की है, और क्योंकि शिक्षा मनुष्य के जीवन को बदलती है। और उससे बड़ी समस्या हमारे यहाँ बेरोजगारी की है। हमारे यहाँ मजदूर भी पलायन कर रहा है। शिक्षित बेरोजगार को कहीं 2 रुपए की नौकरी नहीं मिल रही है, तो उसके लिए कोई इंडस्ट्री लगे तो जिससे हमारे लोकल लोगों को रोजगार मिले, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो, ये चिंता है। और अगर समय हमको मिलेगा तो ये दोनों बिंदु हमारे दिलो दिमाग में हैं। लोगों को हम रोजगार से भी जोड़ेंगे, रोजी से भी जोड़ेंगे, और प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के बाद में उच्च शिक्षा में के साथ साथ तकनीकी शिक्षा का भी उनको ज्ञान हो, ये हमारा पूरा प्रयास होगा। और प्रयास ही नहीं होगा, वो मूर्त रूप धरातल पर हम उसको लाने का काम करेंगे। आपके विरोधी कहते हैं कि चुनाव के समय ही नेता जनता के बीच आते हैं। आप इस आरोप को अपने ऊपर क्यों लागू नहीं मानते? ठीक है, कोई भी व्यक्ति अपना आरोप स्वीकार नहीं करता है तो उसी श्रृंखला में हम भी इसको स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन
मंच पर खड़े होकर के हम माइक से कहें कि हम बड़े ईमानदार हैं, तो हम अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट हम दें, इसका कोई लेना नहीं देना नहीं होता है। आज जनता की परख आम जनता सोना की तपती ज्वाला है। तो जनता की परख, नेता की परख आम जनता होती है, तो नेता की परख आम जनता सोना की तपती ज्वाला है, तो नेता की परख जनता करेगी। जो जनता की ओपिनियन है वही सत्य है। अपने मुंह से तो नेता सभी कहते हैं बड़े ईमानदार हैं, एक पैसा गोमांस है, हम बड़े चरित्रवान हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। जो नेता की परख आम जनता है, यही मैं जानता हूँ। आज की राजनीति में युवाओं की भूमिका को आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, मुड़ जाती जिधर जवानी है, इतिहास उधर मुड़ जाता है। तो युवाओं को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। बड़े बड़े दुनिया का इतिहास अगर देख लो, जब कभी लोकतंत्र पर कुठाराघात हुआ है, दुनिया के अंदर नौजवान सड़कों पर आया है। बड़ी बड़ी तानाशाही सरकारों को, बड़ी बड़ी सरकारों को 24 घंटे के अंदर उखाड़ कर फेंक दिया। नेपालगंज आपके बॉर्डर पर है, आप उदाहरण है, बांग्लादेश आपकी है, आपने श्रीलंका देखा, आपने देश के ही चारों तरफ की स्थितियां देख लो। तो नौजवान ही तो देश का भविष्य है। आने वाला इस राष्ट्र, ये समाज, गांव, ये घर, ये परिवार कैसा होगा। तो जो नौजवान पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, वो किस दिशा में जा रही है, आप समझ लो। ये समाज, राष्ट्र, ये उसी तरफ जा रहा है। तो नौजवानों से मैं इतना कहना चाहूंगा कि आपके पास जोश है, नौजवान के पास होश नहीं होता। तो मैं नौजवानों से ये कहना चाहता हूं, आपका जोश और हम जैसे जो वरिष्ठ लोग हैं उनका होश एक में मिलाओ, और हर मंजिल तुम्हारे कदम चूम लेगी। जिंदगी के अंदर जो भी काम करो, सकारात्मक ऊर्जा में, सकारात्मक कार्य में अपनी ऊर्जा बे करो। नकारात्मक कार्य में ऊर्जा बे करोगे तो कोई परिणाम निकलने वाला नहीं, आपकी ऊर्जा भी बर्बाद होगी, कोई आपको मंजिल मिलने वाली नहीं। यही मैं नौजवानों को संदेश देना चाहता हूँ। मुख्तार अनीस की बात करें तो उनको गांजर के गांधी लोग कहते थे। इस नाम के पीछे कहानी क्या है? देखिए, लोग, मुख्तार साहब बहुत बड़ी शख्सियत थे, हमारे राजनीतिक गुरु थे। हम उनके गोद में, उनके आंचल में बैठ करके राजनीति का ककेरा सीखा। और वो व्यक्ति नहीं थे, व्यक्तित्व थे। आज की राजनीति के अंदर वो उदाहरण है। ऐसे लोग राजनीति में, राही जी थे, मुख्तार अनीस साहब थे, ये सब आदर्श थे राजनीति के। अब वो दौर राजनीति का खत्म हो गया है। अब लोगों के एमएलए बन करके उनका लक्ष्य क्या होता है, आप लोग भी जान रहे हो। क्या कर रहे हैं वो आप लोगों से भी छिपा नहीं, उसको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं करना चाहता हूँ। जहां तक लोग मुझको गांधी तो नहीं कहते हैं, लेकिन लोग हमको बापू के नाम से जानते हैं, बापू के नाम से पुकारते हैं। और ये नौजवान पीढ़ी का हमसे स्नेह है कि उन्होंने हमको बापू की उपाधि दे दिया और बापू कह करके संबोधित करते हैं। मैं उस नौजवान पीढ़ी को धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि उन्होंने मुझको इस लायक समझा कि आज मुझको बापू बना दिया। लोग मुझके नाम से भले नहीं जानते हो, लेकिन बापू के नाम से पूरा जिला जानता है। अगर 2027 में जनता आपको विधायक बनाती है तो पहले 100 दिनों में आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? देखिए, प्राथमिकताएं बहुत हैं और बिल्कुल हमारे कंप्यूटर में फीड है, क्योंकि हम 50 वर्ष से, जब हम कक्षा 8 के स्टूडेंट से, तब से सक्रिय राजनीति में है। छात्र जीवन से भी मैंने राजनीति का सफर शुरू कर दिया था। तो अभी से विधानसभा के जर्रे जर्रे से हम वाकिफ हैं। एक एक गली, एक एक कूचे, 15 साल ब्लॉक प्रमुख रहे, 5 साल जिला पंचायत मेंबर रहे, तो कोई गली कूचा, कोई घर, कोई चौखट ऐसी नहीं जिसके चूल्हे और आंगन तक हमारी पहुंच न हो। तो मैं एक एक समस्या से अवगत हूँ और मेरे दिमाग में कंप्यूटर की तरह सब फीड है। और हमारा एजेंडा, हम बोलते नहीं है, हमारा काम स्वतः बोलने लगता है। जूट संघ के आप अध्यक्ष? हाँ, हम चेयरमैन वर्तमान समय में है और निर्वाचित हैं। व्यापारियों के लिए और जूट किसानों के संघ लिए का आपकी बड़ी व्यापारियों योजना से कोई लेना देना नहीं, किसानों के लिए हम काम करते हैं। उनको अच्छा बीज दिलाते हैं, पेस्टिसाइड का उनको हम दिलाते हैं, उनको अच्छी खाद दिलाते हैं, उनके उत्पादित वस्तुओं का हम क्रय करने का काम करते हैं। यही बेसिक हमारे इस संस्था का काम है। कोई ऐसा वादा आप करेंगे जनता से कि जो विधायक बनने के बाद उसे पूरा करेंगे? हम सबसे बड़ा हमारा वादा है गांजर के अंदर, पहला काम तो ये है कि इस गांजर का हर गरीब, हर कमजोर, हर मजलूम, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या दलित हो या शोषित हो या वंचित हो, उपेक्षित हो, हर व्यक्ति स्वाभिमान और सम्मान के साथ जीने का हर व्यक्ति को हक मिले।
ये पहला काम होगा। ये चुनाव अपने और पराये के बीच का इस विधानसभा में आने वाले समय में जंग होगी। ये जंग गांजर के स्वाभिमान और सम्मान की जंग होगी। तो मैं अगर कुछ नहीं कर पाऊंगा तो जो लोगों की बेवाई फटी है उनको भरने का काम मैं जरूर करूंगा, इतना भरोसा आपको दिला सकता हूँ। एक सवाल और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके विधायक से संबंध कैसे हैं? विधायक के चुनाव हमारे लड़ने के लिए 17 में आए थे, तो हम ही लोगों ने उनको चुनाव लड़ाया था और 17 के पहले जिला पंचायत उपाध्यक्ष सभी लोगों ने उनको बनाया था। बड़े अच्छे हमारे रिश्ते थे, लेकिन एमएलए होने के बाद उनके रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई। अब उनके पीछे उनका क्या, एक कहावत है कि जाकी धन धरती हरी ताय ने कीजे संग, जो संग राखे बने तो करे राखो पंग। ये दिलो दिमाग में उनका होगा कि जब जिसके पास जनमत जनाधार होता है उसको नेता पसंद नहीं करता है। नेता तो झोला उठाने वाला, जी हुजूर जिंदाबाद जय हो करने वाले लोगों को पसंद करते हैं, मैं उसमें नहीं। मैं जनता के बीच में स्वयं रहता हूँ, जनता के विश्वास पर मैं खड़े निरंतर उतरता रहा हूँ और उन्हीं के बीच के रहने के कारण मैं 2007 चुनाव लड़ने के बावजूद 15 तक मैं ब्लॉक प्रमुख रहा। 15 के बाद 27 26 आ गया, 10 साल 11 साल का ये गैप हो गया, लेकिन मेरे कार्यकर्ता को कोई न तोड़ पाया, न कोई झुका पाया, न कोई हमसे अलग कर पाया। यही हमारी सबसे बड़ी गाजर के अंदर जीत है। आपको जनता देख रही है, आपके क्षेत्र के लोग देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? आखिरी बार उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? हमने कहा लोगों, आप लोगों को आशीर्वाद मिलेगा तो ये जंग होगी, जंग नहीं महासंग्राम होगा और गांजर के स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा के लिए जंग होगी और हर घर में ईद और होली मनेगी, ये मैं सबको भरोसा दिलाता हूँ। तो ये थे चंद्र कुमार मिश्रा बापू, जो 2027 चुनाव को लेकर ऐलान कर दिया है और इन्होंने साफ साफ संदेश दे दिया है और जनता से भी अपील कर दी है। फिलहाल यह तो देखना होगा कि 2027 में इस बार क्या कुछ सिवता विधानसभा में होता है। बीटीवी न्यूज से विपिन राजवंशी, सीतापुर।